सितंबर 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक शख्स से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हुई। दरअसल पीएम मोदी जिस शख्स से मिले थे उसका नाम है जेनसेन हुआंग। हो सकता है कि आपने पहले ये नाम शायद न सुना हो, लेकिन शायद आपने एनवीडिया का नाम तो सुना होगा। समझाने के लिए आसान बात कहूं तो एनवीडिया आपके कंप्यूटर के लिए ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी है और इसी कंपनी के सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। आज हुआंग एक बार फिर से चर्चा में है और वजह ये कि एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया का मार्केट कैप करीब 251 लाख करोड़ का हो गया है, वहीं एप्पल का मार्केट कैप करीब 250 लाख करोड़ पर है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मार्केट कैप 262 लाख करोड़ है। लेकिन ऐसा क्या है जो एनवीडिया को आगे बढ़ा रहा है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से एनवीडिया का मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो गया है? इसको समझने के लिए कंप्यूटर को समझना होगा। दरअसल कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसमें एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। प्रोसेसर को इंटेल या एएमडी जैसी कंपनियां तैयार करती हैं। कंप्यूटर में सीपीयू की तरह एक और चीज़ बहुत खास होती है जिसको कहते हैं जीपीयू, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। यूँ समझिए कि आपको अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें, ग्राफिक, वीडियो आदि दिखाई देते हैं उसमें इस जीपीयू का बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये तो जीपीयू का केवल एक इस्तेमाल है। जीपीयू की असली ताकत पता चली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, यानी कंप्यूटरी दिमाग के ज़रिए। जब चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे टूल्स को बनाया जाता है तब बहुत अधिक संख्या में जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे जैसे दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे जीपीयू की मांग भी बढ़ रही है और एनवीडिया इसी जीपीयू को बनाने वाली कंपनी है। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि ये कंपनी कैसे दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बता दें कि पिछले 6 महीने में एनवीडिया के शेयर में करीब 169% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने 3265% की तेज़ी हासिल की है। ये कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिकाना हक वाली मेटा कंपनी का मार्केट कैप 1.25 ट्रिलियन डॉलर का है और एनवीडिया का 3.01 ट्रिलियन डॉलर। गूगल जैसी कंपनी भी इससे बहुत पीछे है, 2.18 ट्रिलियन डॉलर पर। खास बात यह कि भारत में इस कंपनी यानी एनवीडिया के 4 डेवलपमेंट सेंटर हैं। भारत और भारत की कंपनियां अब एआई की ओर जाना चाहती हैं। पिछले साल ऐसी खबरें आई थी कि भारत की कुछ बड़ी कंपनियों की इस कंपनी के साथ बात चल रही है ताकि दोनों मिलकर लोकलाइजेशन पर काम करें, भारत के लोग अपनी लोकल भाषाओं का एआई के ज़रिए इस्तेमाल कर सकें और इसी के लिए ये कवायद की जा रही है। चलिए अब आपको जेनसेन हुआंग के बारे में बताते हैं। ताइवान में जन्मे हुआंग ने 5 अप्रैल 1993 को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एनवीडिया को बनाया था। अब हुआंग की नेटवर्थ करीब 107.4 बिलियन डॉलर है। उनकी इस कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। भारत में भी ये कंपनी पिछले 20 सालों से काम कर रही है और देश में इसके करीब 3000 कर्मचारी हैं। जीपीयू से एआई तक का ये सफ़र कंपनी के लिए आसान तो नहीं रहा, लेकिन कंपनी ने खुद को इस मामले में स्थापित किया और नंबर 1 भी बनाया। दुनिया भर में जितने जीपीयू इस्तेमाल होते हैं उनमें से करीब 88% एनवीडिया के ही होते हैं। चैट जीपीटी को बनाने में 10,000 ग्राफिक चिप लगे हैं और ये सभी एनवीडिया के ही हैं। हर चिप करीब $10,000 का, यानी पूरी मशीन 1000 मिलियन डॉलर की। चलते चलते आपको ये बता दें कि जीपीयू चिप बहुत तेज़ी से गणना करती हैं और बेहद सटीक नतीजे देती हैं
और इसी वजह से गेमिंग से लेकर एआई तक में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। महामारी के वक्त में सेमीकंडक्टर की मांग में काफ़ी उछाल देखा गया था और अब ऑटो सेक्टर में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। वजह ये कि कारों में जो सेंसर इस्तेमाल होते हैं उनके आधार पर खतरे की गणना करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना इन जीपीयू के जरिए पहले से आसान हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है, एआई अच्छा है या बुरा, फायदेमंद है या फिर नुकसान देने वाला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।